सबको यह एहसास दिलाया कि मुझे खुशी पाने का कोई हक नहीं। अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी से जुड़ी कई रोचक बातें और अनसुने रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक सकते हैं। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म के डायलॉग्स, किरदारों की गहराई और गानों की मधुरता ने इस फिल्म को उस दौर की क्लासिक फिल्मों की सूची में शामिल कर दिया कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। फिल्म में जब अमिताभ बच्चन कहते हैं, शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं, तो उस डायलॉग के पीछे की भावनात्मक तीव्रता दर्शकों के दिल में उतर जाती है। शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के निजी रिश्तों में कुछ खटास भी आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। फिल्म के कुछ सीन्स और उनके अंदाज पर घर के लोग खास तौर पर नाखुश थे। बताया जाता है कि उन्होंने इस फिल्म में ज्यादातर समय अपना एक हाथ पैंट की जेब में इसलिए रखा था क्योंकि वह खुद उस किरदार की नशे की हालत को ज्यादा सहज और नेचुरल दिखाना चाहते थे। अमिताभ ने अपने अभिनय के जरिए इस बात को साबित कर दिया कि नशे में डूबे हुए इंसान के भीतर की तड़प, दर्द और अकेलापन कैसे सिनेमा के पर्दे पर जीवंत हो सकता है। 1984 में रिलीज हुई शराबी एक रोमांटिक ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म थी जिसे प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया। फिल्म के निर्माता सत्येंद्र पाल थे और स्क्रीन प्ले लक्ष्मीकांत शर्मा ने लिखा था। फिल्म की कहानी खुद प्रकाश मेहरा ने रची थी, जबकि संवाद लिखे थे मशहूर अभिनेता और लेखक कादिर खान ने। फिल्म का निर्देशन भी प्रकाश मेहरा ने ही किया था। लगभग 3 घंटे की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा, प्राण, ओम प्रकाश, रंजीत, चंद्रशेखर, A.K. हंगल, सुरेश ओबेरॉय, सत्येंद्र कपूर, दिनेश हिंगू, भारत भूषण, विजू खोटे, मुकरी, सुधीर और विकास आनंद जैसे प्रतिभाशाली कलाकार नजर आए थे। फिल्म का संगीत उस दौर में जबरदस्त हिट हुआ था। गानों के बोल अनजान ने लिखे थे और संगीत दिया था बप्पी लाहिड़ी ने। फिल्म के कुल 6 गाने थे, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुजार जाए, इंतहा हो गई इंतजार की, लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, दे दे प्यार दे, मुझे 9 लखा मंगा दे रे और ओ सैया दीवाने। ये सभी गाने इतने मधुर और दिल को छू जाने वाले थे कि हर गली, मोहल्ले और नुक्कड़ पर इनकी गूंज सुनी जा सकती थी। इन गानों की सबसे खास बात थी इनके गायकों की आवाज। किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी मखमली आवाज में जो भावनाएं भरी, वो श्रोताओं को सीधे उस दौर में ले जाती हैं। फिल्म शराबी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा थी जिसमें दर्शक अमिताभ के किरदार विकास के जरिए कई रिश्तों और संवेदनाओं को महसूस करते हैं। फिल्म की लोकप्रियता, अदाकारी, संगीत और संवादों ने इसे आज भी यादगार बना रखा है। शराबी आज भी उस दौर के सिनेमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है, जो भावनाओं और स्टार पावर का शानदार संगम थी। फिल्म शराबी का निर्माण लगभग 60 लाख के बजट में किया गया था। रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 6 लाख की कमाई की थी, जबकि पहले सप्ताह में इसने 35 लाख का कलेक्शन किया। धीरे धीरे दर्शकों के बीच फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती गई और भारत में इसने कुल 4 करोड़ की कमाई कर ली। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 7 करोड़ 60 लाख की शानदार कमाई दर्ज की और इसी के साथ इसे बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म घोषित कर दिया गया। साल 1984 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शराबी तीसरे स्थान पर रही। उस साल की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर थी तोहफा, दूसरे नंबर पर मकसद, तीसरे पर शराबी, चौथे नंबर पर धर्म और कानून और 5वें स्थान पर मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक रही थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि उस समय शराबी को दर्शकों ने बेहद सराहा और फिल्म ने व्यावसायिक सफलता के साथ साथ लोकप्रियता भी हासिल की। IMDb पर इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग प्राप्त है, जो दर्शकों और समीक्षकों द्वारा दी गई सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। फिल्म शराबी दरअसल एक अमेरिकी फिल्म आर्थर 1991 से प्रेरित थी। इस फिल्म के कथानक और मुख्य किरदार की रचना उसी आधार पर की गई थी। शराबी की सफलता को देखकर इस फिल्म को 1985 में कन्नड़ भाषा में रीमेक किया गया। उस फिल्म का नाम था निठंडा कानिके, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में विष्णुवर्धन और जया सुधा नजर आए थे। रीमेक संस्करण को भी दर्शकों ने सराहा और वह क्षेत्रीय सिनेमा में एक सफल फिल्म साबित हुई। अगर आपने गौर किया हो
तो शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन कई दृश्यों में अपने बाएं हाथ को पैंट की जेब में डाले हुए नजर आते हैं। यह स्टाइल दर्शकों को इतना भा गया कि उन्होंने इसे खुद पर आजमाना शुरू कर दिया। उस समय कई युवा अमिताभ की नकल करते हुए बाएं हाथ को जेब में डालकर सड़कों पर चलते देखे जाने लगे। लेकिन यह स्टाइल दरअसल एक संयोग था, न कि किसी सोच समझकर बनाए गए स्टाइल का हिस्सा। दरअसल हुआ यूं था कि जब फिल्म की शूटिंग 1984 में चल रही थी, उसी दौरान दीपावली का पर्व आया और अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे थे। इस दौरान एक हादसे में उनके बाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिससे उनके हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ी थी। चूंकि फिल्म की शूटिंग को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने चोट छुपाने के लिए अपने बाएं हाथ को जेब में रखकर शूटिंग की। इस स्थिति को निर्देशक और टीम ने फिल्म का हिस्सा बना दिया और यह अनजाने में ही अमिताभ बच्चन की पहचान का हिस्सा बन गया। शराबी एक ऐसी फिल्म रही जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ गई। इसके गाने, संवाद, अभिनय और अनगिनत भावनात्मक लम्हे आज भी दर्शकों की स्मृति में जीवित हैं। दीपावली के समय जब शराबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान एक हादसा हो गया था जो अमिताभ बच्चन के जीवन का बेहद दर्दनाक अनुभव बन गया। वे अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। तभी एक बड़ा पटाखा दुर्घटनावश उनके हाथ में फट गया, जिससे उनका बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया। इस हादसे को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके हाथ की चमड़ी इस कदर जल चुकी थी कि वह पूरी तरह गल गई थी और हाथ तंदूरी चिकन जैसा लग रहा था। इस हादसे के बाद भी अमिताभ बच्चन ने शूटिंग को रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत मेकअप टीम से हाथ छिपाने के उपाय करने को कहा और फिल्म के दृश्यों में अक्सर अपने बाएं हाथ को पैंट की जेब में डालकर एक्टिंग करते रहे। यह सिर्फ एक तरीका था जख्म को छुपाने का, मगर दर्शकों ने इसे एक नए स्टाइल के रूप में देखा और अपनाया भी। अमिताभ बच्चन के हाथ से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि वे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। जहां ज्यादातर लोग दाएं हाथ से लिखते और अपने दैनिक काम करते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन ने कई अहम कामों में हमेशा बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, उन्होंने स्क्रीन पर भी कई बार अपनी इसी खासियत को सहजता से निभाया है। फिल्म शराबी के डायलॉग्स उस समय बेहद लोकप्रिय हुए थे और आज भी फिल्म के संवाद लोगों की जुबान पर हैं। इन संवादों की कामयाबी के पीछे संवाद लेखक कादिर खान की मेहनत और दूरदृष्टि थी। फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें शूटिंग शुरू होने से 4 महीने पहले ही दे दी गई थी ताकि वे हर दृश्य के लिए गहराई से संवाद तैयार कर सकें। कादिर खान ने अपनी लेखनी से हर डायलॉग को जीवंत बना दिया और दर्शकों के दिलों में अमिताभ बच्चन के किरदार को अमर कर दिया। शराबी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के मन में निर्देशन की इच्छा भी जागी थी। वे प्रकाश मेहरा जैसे कुशल निर्देशक से प्रेरित होकर खुद भी एक दिन फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे। इसी सोच के तहत उन्होंने फिल्म का एक दृश्य खुद कोरियोग्राफ किया था, जिसमें उनका किरदार मीना जी का पता पूछते वक्त कुछ गुंडों से घिर जाता है और वे उनकी घड़ी, पर्स और अंगूठी छीन लेते हैं। अमिताभ ने इस दृश्य की प्लानिंग, मूवमेंट और टाइमिंग खुद तय की थी, जो काफी प्रभावशाली रहा। लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया क्योंकि साल 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनके बचपन के मित्र राजीव गांधी ने उन्हें राजनीति में आने का निमंत्रण दे दिया। अमिताभ बच्चन ने राजनीति ज्वाइन कर ली, जिससे निर्देशन का सपना पीछे छूट गया। हालांकि शराबी में उन्होंने एक शराबी का किरदार निभाया, लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन कभी भी शराब नहीं पीते हैं। किरदार को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने काफी समय असली शराबियों के साथ बिताया। वे उनके हाव भाव, बातचीत, चाल ढाल और व्यवहार को करीब से समझते थे ताकि अपने किरदार को पर्दे पर यथार्थवादी रूप दे सकें। शूटिंग के पहले कुछ दृश्यों में अमिताभ बच्चन ने सच में शराब पीकर अभिनय करने की कोशिश की थी ताकि किरदार में गहराई लाई जा सके। लेकिन जब उन्होंने डायलॉग्स बोलने शुरू किए तो उनकी गति इतनी धीमी हो गई कि निर्देशक प्रकाश मेहरा ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिल्म की लंबाई 5 घंटे की हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अमिताभ से शराब न पीने की सलाह दी और डायलॉग्स की रफ्तार बढ़ाने को कहा। फिर अमिताभ बच्चन ने बिना शराब पिए ही इतने स्वाभाविक ढंग से अभिनय किया कि दर्शकों को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि वे असल में नशे में नहीं हैं। शराबी अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों में से एक है जिसने सिर्फ उनके अभिनय कौशल को ही नहीं बल्कि उनके समर्पण, धैर्य और व्यावसायिकता को भी सामने लाया।
यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। फिल्म शराबी की कुल लंबाई लगभग 3 घंटे की थी, जो उस समय की बाकी फिल्मों की तुलना में काफी ज्यादा मानी जाती थी। इसके बावजूद फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुई और अपने गानों, संवादों और अभिनय के दम पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही। फिल्म में एक सीन में वेटर के किरदार में मयूर राज वर्मा नजर आए थे। मयूर राज वर्मा अपने समय के एक चर्चित चाइल्ड आर्टिस्ट थे, जिन्हें इससे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्मों लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर में उनके बचपन के रोल में देखा जा चुका था। इन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा था। मयूर राज वर्मा ने आगे चलकर B.R. चोपड़ा के प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका निभाई, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था। हालांकि कुछ वर्षों से वे फिल्मी दुनिया से दूर हैं और फिलहाल अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। सन 80 के दशक में निर्देशक प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा मानी जाती थी। दोनों की फिल्मों में अक्सर अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आते थे और दोनों ही निर्देशक अपने अपने अंदाज में सुपरहिट फिल्में बनाया करते थे। दिसंबर 1983 में मनमोहन देसाई की फिल्म कुली रिलीज हुई थी, जो मुंबई के अलंकार सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। जब शराबी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराबी की रिलीज में अलंकार थिएटर में अड़चने डाली। इस पर मनमोहन देसाई ने सफाई दी कि वह न सिर्फ शराबी बल्कि अपनी फिल्म कुली की रिलीज के समय भी अलंकार थिएटर नहीं गए थे। इस बहस ने तब और तूल पकड़ा जब मनमोहन देसाई ने शराबी फिल्म की कहानी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति को हीरो के रूप में दिखाती है जो पूरे दिन शराब पीता है और अपने पिता की कमाई को उड़ाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक शराबी ही शराबी पर फिल्म बना सकता है और एक मर्द ही मर्द पर फिल्म बना सकता है, जैसे उन्होंने उसी समय अमिताभ बच्चन के साथ मर्द बनाई थी। इसके जवाब में प्रकाश मेहरा ने कहा कि कुली बनाने वाला ही इस तरह की छोटी सोच वाली बातें कर सकता है। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के बीच के मतभेद सुलझ गए और रिश्ते सामान्य हो गए। फिल्म शराबी के लोकप्रिय गाने जहां 4 यार मिल जाए में दर्शकों को एक्ट्रेस स्मिता पाटिल नजर आई थी, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शराबी फिल्म के लिए कोई भी शूटिंग नहीं की थी। दरअसल यह दृश्य प्रकाश मेहरा की पहले आई फिल्म नमक हलाल की शूटिंग के दौरान शूट किया गया था। उस समय स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कुछ सीन फिल्माए थे, जो बाद में नमक हलाल में शामिल नहीं किए गए थे। इन अनयूज्ड सीन को एडिट कर शराबी में उपयोग किया गया, जिससे दर्शकों को लगा कि वे इस फिल्म का हिस्सा थीं। जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और अमिताभ बच्चन ने फिल्म का फाइनल कट देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम उनके संवादों की स्पष्टता पर असर डाल रही है। उन्होंने इस विषय को प्रकाश मेहरा के सामने उठाया और सुधार की मांग की, लेकिन प्रकाश मेहरा ने उनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। अमिताभ बच्चन इस रवैये से काफी नाराज हुए और यहीं से उनके और प्रकाश मेहरा के रिश्तों में दूरी बढ़नी शुरू हो गई थी। शराबी एक सफल फिल्म होने के बावजूद पर्दे के पीछे की ये कहानियां फिल्म निर्माण की जटिलता और कलाकारों के समर्पण को दर्शाती हैं। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उस समय के सिनेमा और व्यक्तिगत संघर्षों की भी एक झलक देती है। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल और यादगार जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की साथ में यह लगातार 7वीं फिल्म थी। इस साझेदारी की शुरुआत साल 1973 में फिल्म जंजीर से हुई थी, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर में एक नया मोड़ ला दिया था और उन्हें एंग्री यंग मैन की पहचान दिलाई। जंजीर में अमिताभ को कास्ट करने की सलाह खुद दिग्गज अभिनेता प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा को दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जंजीर के बाद एक बार फिर शराबी में प्राण, अमिताभ और प्रकाश मेहरा की तिकड़ी साथ में नजर आई थी, जिसने दर्शकों को फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया। शराबी इन दोनों की जोड़ी की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उनके संबंधों में धीरे धीरे खटास आने लगी। इनकी अगली फिल्म जादूगर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और वह फ्लॉप फिल्म साबित हुई। जादूगर की असफलता के बाद इनके बीच की दरार इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। लावारिस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक वर्ल्ड टूर का आयोजन हुआ था, जिसमें कई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अमीर और मशहूर लोग शामिल थे, उसी टूर का एक किस्सा बहुत खास है।
उस समय प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन न्यूयॉर्क से टोबैगो की फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और जब विमान अंटार्कटिक महासागर के ऊपर लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को शराबी की स्क्रिप्ट सुनाई। उन्होंने कहा कि वे बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें बाप करोड़पति होगा और बेटा एक शराबी। इस विचार ने अमिताभ बच्चन को काफी प्रभावित किया और जैसे ही वर्ल्ड टूर खत्म हुआ, वे वापस लौटते ही फिल्म पर काम करने में जुट गए। शराबी से जुड़ी ये सभी बातें इस फिल्म को सिर्फ एक मनोरंजक अनुभव ही नहीं, बल्कि एक यादगार सिनेमाई यात्रा भी बनाती है। दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया, इसके गानों को सिर आंखों पर बिठाया और इसके डायलॉग्स को आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म शराबी से जुड़ी कुछ बेहद खास और अनकही बातें। आपको यह फिल्म कैसी लगी और इसका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई जानकारी और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।